तो आज मेरे जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है क्योंकि कल से हमारे जी को बुखार आ रहा है। अभी तो मैं अपनी जी के लिए सेवई बना रही हूँ। मैं आपने इसको 2 पलटे मारूंगी, अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगी। अपनी जी के लिए सेवई बना दी है और एक कटोरी में रख भी दी है। तो मैंने यहाँ पे हरी मटर की दाल और चावल को अच्छे से भिगा दिया है। जी ने कहा कि गाय के घी में छौंकना खिचड़ी, और ये है कि गाय के घी का स्वाद तो बहुत अच्छा होता है। मैंने तो हरी मटर की दाल ही बनाई है, तो ये ससुर जी को दूंगी। हेलो गाइस, मनुवेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ लगभग सुबह के 8 बजे से। ठीक सामने देखिए पहाड़ों का कितना सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है और बहुत ही अच्छा सुबह का नज़ारा तो देखने लायक रहता है पहाड़ों का। और ठीक सामने देखिए कितना कोहरा देखने के लिए मिल रहा है और माँ चंद्रवदनी का मंदिर भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कोहरे से ढका हुआ है। और माँ चंद्रवदनी का मंदिर वहीं पर ही ठीक सामने चोटी में है। जय माँ चंद्रवदनी। और यहाँ पे आज तो मौसम लग रहा है कि खुला हुआ है, अब धूप भी आई जाएगी थोड़ी देर में। तो बादल देखिए पूरे साफ हो रखे हैं, बारिश की संभावना भी नहीं लग रही आज। तो आज का मौसम तो बहुत ही सुहाना सा हो रखा है। देखते हैं आज मौसम किस तरीके का होता है। दिन भर में हमारे पहाड़ों का नज़ारा सुंदर सा और हरा भरा। तो आज मेरे जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है क्योंकि कल से हमारे जी को बुखार आ रहा है। तो आज ज़्यादा बुखार भी आ रहा था तो दवाई भी लाए जी के लिए हम। थोड़ा जी अंतर पड़ा, थोड़ा अंतर पड़ा ना दवाई से। तो कल मतलब ये था कि जी को बहुत तेज रात को बुखार सा आया, तो उससे ठंड भी लगी ना जी आपको बहुत ज़्यादा। ठंड भी होनी, गर्म भी होना। हाँ, भटक। तो आजकल आम हो रहे हैं ना, जो आम खा रहे हैं तो गर्म। और हमारे यहाँ तो देखिए पेड़ों के आम लग रहे जो खट्टे मीठे चखा, जैसे तो आपको गर्म भी नहीं पसता एकदम। अमोड़ी बना के नहीं खाई थी थोड़ी सी, हाँ नहीं दी थी बच्चों ने बना के, तो वही तो गर्म होते हैं ज़्यादा आम पेड़ों के खट्टे मीठे। आता वो आगे उससे आपको ज़्यादा बुखार भी ना, गर्म भी हो रहा ना हाथ पैर। हाँ हाँ, तो आराम करना ना। तो आज क्या बनाना आपके? दलिया की सेवई। सेवई बने थोड़ी सी। हाँ, और मीठा ठीक डालना। अधिक ज़्यादा मीठ डाल। हाँ ना, कम ही डालूंगी मैं ना। और रोटी ना 4। अच्छा हाँ रोटी बने। अच्छा 2 रोटी। अच्छा आपके लिए सेवई बनाए तो ना, और रोटी साथ में। आप कह रहे 2 ही रोटी खाई जाएगी तो देख लेना, तब क्या पता खाई जाए ना। और दिन में क्या बनाऊं? ये बने दिए मूंग की दाल की हरा मलका वाली, पतली पतली है ना, वो सही रहती है। तो अभी मैं जी के लिए बनाती हूँ नाश्ता। अभी तो मैं अपनी जी के लिए सेवई बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई रख दी है गैस में और अभी मैं डालूंगी गाय का घी। तो थोड़ा सा गाय का घी डाल लेती हूँ ताकि जी के शरीर में ताकत रहे, क्योंकि क्या होता है बुखार से कमजोरी भी लगती है और इंसान को सुस्ती भी आती है, जैसे हमारी जी बता रही थी। तो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये है रोस्टेड सेवई तो है और ये कम फ्राई हो रखी है। तो जो कम फ्राई रहती है मैं उसको हल्का सा रोस्ट कर ही देती हूँ। और मैं इसको डालती हूँ इस तरीके से। ये आँच में इसको 2 पलटे मारूंगी, अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगी और बहुत बढ़िया स्वाद भी देगी। इस तरीके से रोस्ट करते हुए देखिए बहुत सुंदर ब्राउन भी हो गई है सेवई, देखिए बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं इसे करती हूँ, इसमें दूध डाल देती हूँ। तो ये है हमारे पास गाय का ही दूध है जो हमने लगा रखा है, तो ये ताकत भी रहेगी। तो मैंने दूध पूरा डाल दिए हैं और अब इसको अच्छे से बनने देती हूँ, थोड़ा सा घुमाती हूँ। तो अब देखिए घी भी कितना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर से। ये घी भी हो गया और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। जी ने बोला अभी मैं दलिया तो नहीं खाऊंगी, सेवई जी को बहुत अच्छी लगती है। दलिया तो ये होता है ताकतवर ही होता है, मतलब यहाँ तो जी शाम को खा लेंगे दलिया, या फिर कल बोलेंगे दलिया खाने के लिए, तो इस टाइम उनका मन सेवई का ही करा।
थोड़ी सेवई फट से खाई जाती है और पचाने में आ जाएगी। पहले भिगा के रखते हैं दलिया। तो जी ने कहा कि भाई ऐसे है कि बहुत ये होता है कि बुखार में कबलाहट भी होता है, तो जी कहेंगे तो हो रहा है बहुत ज़्यादा कबलाहट का खाने का, तो सेवई फटाफट बन जाएगी, इसी को बना दो। मैंने वही बनाया। तो इसमें उबाल आएगा जब तब तक मैं जी के लिए यहाँ पे बगल में रोटी बना लेती हूँ। आटा तो मैंने गूंदा हुआ है क्योंकि बच्चे हमारे स्कूल भी गए, तो फिर ये है कि शाम के लिए कहीं परांठा कभी रोटी बना के दे दी तो बच्चे खुश हो जाते हैं। अलग चीज़ें बना दी। पेट खराब होने में वो बहुत ज़्यादा अंदर से कमजोरी भी महसूस करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे ससुर जी भी बीमार पड़े, तो इस टाइम जी बीमार पड़ गए। तो ये है कि इस टाइम में जो होता है कि आम खाते हैं जैसे हम लोग, तो उसकी पूरी करमाट निकल जाती है। तो अब जैसे इसके बाद सावन के बाद भादों का महीना आएगा, तो भादों के महीने भी लोग बोलते हैं कि बुखार चलते हैं। तो हमारे जी को तो इस टाइम पे आ रहे हैं बुखार, सबको अलग अलग टाइम पे। कभी ठंड वाला बुखार आ रहा है, तो कल तो जी को ठंड लगी थी तो दवाई लाए हम लोग। तो अब जरा ठंड नहीं लग रही, बुखार नहीं लग रहा, तो शरीर में थोड़ा अकड़न सी लग रही है। रोटी बना के तैयार, और पतली पतली रोटी बनाऊंगी मैं जी, ताकि अच्छे से चबा ले, और वो भी चबाने में ये है कि अच्छे से भी आएगी और पाचन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बना दी मैंने रोटी पहली, दूसरी रोटी और बनाऊंगी रोटी कि जी और खा ले। मैं तो ये चाहूँगी कि जी खूब खाए, क्योंकि ये है कि शरीर में लगा रहेगा। जी तो कह रही है मुझे तो रोटी की भूख है, तो देखते हैं, क्या पता खाते खाते जी को लग जाए 2 रोटी और भूख। बुखार से पूरा शरीर टूट गया है, क्योंकि कमर दर्द, शरीर दर्द, पैर दर्द सब हो रहा है एक साथ। तो मैंने तो रोटी बना दी है। रोटी तो मैंने बना दी है जी के लिए, और मैं इसमें डाल दूँ चीनी। तो जी ने कह रखा है चीनी की मात्रा कम ही रखना, तो कम ही डालती हूँ चीनी, जी पसंद भी करती है कम चीनी। और ये देखिए उबल भी गई है सेवई और बनके तैयार हो गई है। अब मैं जी को देती हूँ नाश्ता। अपने जी के लिए सेवई बना दी है और एक कटोरी में रख भी दी है। तो थोड़ी ये है कि मैंने थोड़ी देर के लिए सेवई छोड़ दी थी, क्योंकि थोड़ा ये है कि ज़्यादा गर्म भी क्यों दूँ मैं जी को एकदम से। और ये है मैंने सुबह बच्चों के साथ जब सब्ज़ी बनाई तो जी के लिए लौकी बना दी थी सब्ज़ी, और कड़ी पत्ता भी डाला उस लौकी में, क्योंकि कड़ी पत्ता निरोगी भी होता है। हमारे ससुर जी भी अच्छा मानते हैं। आपके लिए नाश्ता लेके चलती हूँ, जी को नाश्ता दूंगी। ससुर जी को तो दे देता नाश्ता। जी नाश्ता है ये, लौकी की सब्ज़ी भी खाना। पहले मीठा खा लो, मतलब थोड़ा नमक वाला। जी ठीक बनी हो ना सेवई? सब्जी भी चख लो। नमक मिर्च नहीं डाला हो ना, नमक कैसा हो रहा है, ज़्यादा ना हो कहीं। ठीक है नमक ना, सेवई में मीठा ठीक है। हाँ तो आप कब नाश्ता करो, तब दवाई खा के आराम करना। अच्छा खा रही हो, और रोटी खाई ना जो सुबह। आराम करना, इधर उधर नहीं क्यारी कुरी मत भाग जाना। हाँ मैंने जी के लिए दिन के लिए खिचड़ी भिगाने के लिए ये दाल रखी हुई है हरड़ मूंग का, और चावल मैंने कम ही रखे हुए हैं, क्योंकि बुखार में चावल कम ही खाते हैं। तो ये है कि चावल पक तो जाएंगे खिचड़ी में, पर मात्रा मैंने कम रखी है, दाल की थोड़ा ज़्यादा रखी है चावल से। तो अभी मैं इसको धो के और भिगा दूंगी, तब दिन में इसको छौंकूंगी। जी के लिए खिचड़ी बनाऊंगी पानी वाली बढ़िया सी, जो जी को अच्छे से खाने में भी आ जाए और पाचन में भी बढ़िया तरीके से खिचड़ी आ जाए। तो आप लोग को भी पता होगा खिचड़ी तो पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, पर ये है पतली वाली खानी है। तो कोई मोटी पसंद करता है, तो कोई पतली खिचड़ी पसंद करता है, तो मैं पतली खिचड़ी बनाऊंगी जी के लिए। तो मैंने यहाँ पे हरड़ मटर की दाल और चावल को अच्छे से भिगा दिया है। अभी मैं अपने जी के लिए खिचड़ी छौंकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गाय का घी डालूंगी थोड़ा सा। जी ने कहा कि गाय के घी में छौंकना खिचड़ी, और ये है कि गाय के घी का स्वाद तो बहुत अच्छा होता है। और साथ में ये है कि गाय का घी जब अच्छे से गर्म हो जाता है तो खांसी भी नहीं होती उससे, और ताकतवर होता है। कच्चा नहीं खाना चाहिए गाय का घी, एकदम थोड़ी खांसी होती है कच्चे उसमें। जी को थोड़ी सी खांसी भी हो रही है बुखार के साथ, तो मैं इसी तरीके से खिचड़ी छौंकूंगी। जब ये
घी गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा डालूंगी। तो सबसे पहले मैं जीरा डालूंगी क्योंकि घी गर्म हो गया अच्छे से। जो डाल दूंगी जीरे की मात्रा ज़्यादा, तो पाचन के लिए बहुत बढ़िया रहता है जीरा भी। और साथ में मैं अब टमाटर डालूंगी। खिचड़ी में जो अच्छे होते हैं टमाटर डाल के, टमाटर अच्छे से गल जाएगा तब मैं इसमें मसाले डालूंगी। ज़्यादा नहीं चलाऊंगी टमाटर क्योंकि ऐसी इसमें कितनी आएगी जब टेस्ट में, तो टमाटर भी अपने आप अच्छे से गल जाएंगे। तो बस इतना ही इसको मैंने कर दिया तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया टमाटर। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, जितनी मेरे पास खिचड़ी है, सब कुछ और धनिया और साथ में पिसी हुई हल्दी मैं अच्छे से मिला दूँगी मसालों को। अभी मैंने ये खिचड़ी भिगा रखी थी तो मैं इसको थोड़ा पानी हटा के ऐसे में डालूंगी। और ये है खिचड़ी को भून लूँगी ना, एकदम से डालूंगी तो फिर स्वाद नहीं आएगा। अच्छे से भून लूँगी ऐसे करके। चावल दाल अच्छे से भून लिए हैं, अब मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। खिचड़ी बढ़िया हो जाएगी और जो दाल है उसका प्रोटीन भी आएगी और उस पानी में तब यह कि टेस्ट और बढ़ जाएगा। उसका पानी मैं फेंकती नहीं हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा और पानी बढ़ाऊंगी क्योंकि खिचड़ी थोड़ा घी को पतली चाहिए। तो मैंने इसमें और पानी ले लिया और इस पानी को मैं ऐड कर दूंगी खिचड़ी में और इसको सीटी लगाने के लिए रख दूंगी। ये है कि कितनी सीटी आती है इसमें। बॉयल किया हुआ पानी लाभदायक होता है और मैंने जी के लिए यहाँ पे खिचड़ी भी रख दी है। तो अब मैं अपनी जी को खिचड़ी भी दूंगी। तो जी अब मैंने खिचड़ी ना ऐसे में बना दिया। आपके थोड़ा पानी डालना, खूब अच्छे से खाना। आप भी खिचड़ी खा लो। तब मैं हाँ तब और लेना है जी। हाँ तो ऐसे खा लो। मैंने तो हरे मलका की दाल ही बनाई है तो ये ससुर जी को दूंगी। ससुर जी तो अच्छा मानते हैं खिचड़ी के साथ दाल खाना भी, कि इससे रोटी बनी रहती है शरीर में। ससुर जी जी आपको भी दे दूँ दाल पीने के लिए, है ना। जी ने कहा मुझे भी देनी है दाल, तो ये जी के लिए ले जाती हूँ मैं दाल। जी दाल इसी में डालने क्या अलग से पियोगे ना। बहुत आशीर्वाद रहता है। जी के लिए तो मैंने खिचड़ी बनाई, पर मेरे पति देव जी खिचड़ी पसंद नहीं करते हैं। इनका भी गला दर्द हो रहा है तो मैंने कहा वही भात मत खाओ। भात खा के मैंने कहा कहीं ऐसा हो रहा कि गला दर्द ज़्यादा बढ़ जा रहा है और बुखार आ जा रहा है। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि हर मलका की दाल बनाऊंगी और साथ में रोटी बनाऊंगी। तो दिन के खाने में मैं ये हो जाएगा कि हर मलका की दाल और रोटी खाई जाएगी। तो मैं भी ऐसे ही खाऊंगी, मैं भी चावल नहीं खाऊंगी। तो मैंने बोला ये है कि बच्चे लोग भी ये खा लेंगे। तो अक्षरा तो खिचड़ी खा लेती है, उसको तो अच्छी लगती है। अक्षत ने भी रोटी और हर मलका की दाल खाई। तो मैं ऐसे ही रोटी बनाती हूँ, सब रोटियाँ बना दूँगी। और ये है ये दिन का खाना भी हमारा हो जाएगा। कभी बारिश कभी धूप कभी गुमसुम सा मौसम हो रहा है, तो इससे थोड़ा लोगों को ये हो रहा है कि कभी ठंड लग रही है तो कभी ज़्यादा गर्म हो रहा है शरीर में। इस तरीके से बुखार भी आ ही जा रहा है। कभी लोग गर्मियों का मौसम है तो बारिश में भीग लें तो उससे बुखार आ जा रहा है। तो ये है हमारी जी का बुखार ठीक हो जाना चाहिए टाइम से। तो अब मैंने रोटी फिनिश कर दी है, पूरी रोटियां बना दी है। तो अब हम भी दिन का खाना खाते हैं। तो जी आप आराम करो है। तो हमारे जी अब आराम करेंगे। खेत में जा कहते नहीं अब आराम। अब मैंने भी खाना बना दिया तो मेरे पति देव जी तो दुकान में अभी साथ में बैठ के खाएंगे खाना। हमारी जी का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और जी स्वस्थ हो जाए अच्छे से।
और सब ने खाना खा लिया है। जी ससुर जी को भी मैंने खाना खिला दिया है और बच्चों ने भी, हमने भी खाना खा लिया है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।